तो वज़ीर आला की हदायत पे हमने उसका पैकेज का ऐलान कर दिया है और 375 रुपये के ऊपर हमारा जो 10 kg का वो मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो हमारे खुसूसी रमजान बाजार लग रहे हैं उनके अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो फल हो, खा वो सब्जियां हो, खा वो चिकन हो, खा वो अंडे हो, ये सारी चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25% उनमें कमी की जाए। और ये तमाम जितने भी पैकेज हैं ये तमाम बाज़ारों में जो पूरे पंजाब में लग रहे हैं उनके अंदर जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो शुगर का है, शुगर के लिए भी हमने उसकी प्राइस जो है वो 80 रुपये से जो कि इस वक्त मार्केट में 85 रुपये का है, 80 रुपये एक्स मिल है और रिटेल जो है वो 85 रुपये है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बड़ी कामयाबी हुई है कि हमें जो हाई कोर्ट है उसने भी इस फैसले की तौसीक करते हुए हमारी जो हमें इजाज़त दी है कि हम इस कीमत के ऊपर जो मिले हैं उनसे चीनी उठा सकें। और रिटेल में हम तकरीबन 20 से 25 रुपये जो है, जो कि 125 तक जिसका अंदेशा था कि पहुंच जाएगी, हमने उसको कम करके तो 100 रुपये से आज हम इंशाल्लाह उसको 85 रुपये पे ले आए हैं। ज़्यादातर जगहों पे 85 रुपये हो गई है। अगर किसी जगह पे शिकायत आई तो हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। इस पे मैं पूरे पंजाब के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे हम किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं देंगे। और जहाँ भी हमें सख्ती करनी पड़ी, जिस लेवल की भी सख्ती करनी पड़ी, वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है कि हम सख्ती करेंगे। ना आटे पे कोई रियायत होगी, ना ही चीनी पे कोई रियायत होगी। और इंशाल्लाह हम जो फैसले हमने किए हैं, जिन कीमतों के हमने किए हैं, उसके ऊपर हम अमल दरामद करवाएंगे। इसी तरह रमज़ान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपये का होगा और इंशाल्लाह उसके अंदर भी 20 रुपये की कमी आ रही है। इसी तरह हमारी जो बाकी चीज़ें होंगी, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, फ्रूट होंगे, ये सारी चीज़ों में हम जो है वो 25% मिनिमम जो है वो मार्केट से उसको सस्ता लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म की जो इसके ऊपर फोकस है वो इतना ज़्यादा है कि हर हफ्ते वज़ीर आज़म जो है वो एक मुवाज़ना जो है वो पिछले हफ्ते से कीमतों का करते हैं और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट बनती है और हर हफ्ते वो उसके इजलास की सदारत करते हैं जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ कीमतों के बारे में पूरा जो हमारा फेडरल स्टैट्स का अदारा है वो स्टैट्स सारी देता है, ताकि वज़ीर आज़म एक एक चीज़ के ऊपर, दालों की कीमतों के ऊपर, चिकन की कीमतों के ऊपर, हमारे आटे की कीमतों के ऊपर एक एक चीज़ देखते हैं। अफसोस मुझे इस बात पे है कि जब पूरा साल हम 860 रुपये के ऊपर पंजाब में आटा जो है वो बिकवा रहे थे, उस वक्त कराची में उस थैले की कीमत जो है वो 1200 से 1300 रुपये तक रही है और 1200-1300 रुपये पे भी हुकूमत सिंध को कोई जो है वो एहसास नहीं हुआ कि 400 रुपये का फ़र्क है इसी मुल्क के अंदर, एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर। तो मेरी अब भी सुबह सिंध से गुजारिश है कि अब भी आप जब प्रिक्योरमेंट करने लगे हैं, आपने बेशक 2000 रुपये रेट लिया है, खुदारा अब 2000 रुपये पे प्रिक्योर कर भी लीजिएगा और अपनी गंदम ये सिर्फ सियासी तौर पे 2000 का नारा ना लगाइएगा। हम 1800 पे खरीद रहे हैं, आप 2000 पे अब खरीदें और अपने काश्तकार को रिलीफ दें और उस गंदम को लेके आप लोगों को बाद में वो जो हमारे फ्लावर मिल्स हैं उनको सस्ती सब्सिडाइज करके दें, ताकि पूरे मुल्क में एक ही रेट रहना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए, खा वो पिशावर हो, खा कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब जगह पे एक रेट होना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी वज़ीर आला सिंध से कि आप इस पर खुसूसी तवज्जो करें। पिछला साल लोगों को, बेचारों को बहुत तकलीफ हुई है, कराची के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को, और आपने बहुत 400 रुपया एक बैग के अंदर जो है वो गरीब जो हमारा सिंधी भाई है उसको इस पे नुकसान उठाना पड़ा है। अब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनका ख्याल करें और उनको तो खुसूसी पैकेज दें, खास तौर पे ये रमज़ान के अंदर। और मेरी आखिर में आप सबसे ये अपील होगी कि जहाँ पे भी हमारे मीडिया को नजर आए कि ये जो फिक्स कीमतें हमने की हैं
अगर इसमें आपको किसी जगह पे वायलेशन नजर आए, किसी जगह पे आपको लगे कि लोग ये जो चीनी की कीमत है, ये आटे की कीमत है, इससे बढ़ के बेच रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इल्म में लाएं, हमारे नोटिस में लाएं, ताकि हम फौरी तौर पे उसका सद्देबाब कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले के सवाल हम आपसे लें, दो अहम चीज़ें जो इन्हीं की उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि एक तो ये जो पैकेज है रमज़ान पैकेज, जिसकी वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मंजूरी दी गई है, ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो है उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और ये बाज़ार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे। 21 रमज़ान के बाद यही बाज़ार जो है वो ईद बाज़ारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ईद के बाद इन बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये 364 ये सहूलत बाज़ार जो है पंजाब भर में कायम होने जा रहे हैं। इन बाज़ारों के अंदर जो मेयारी, सस्ती और फौरी ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है, ताकि जहाँ कहीं पे भी वो डिमांड सप्लाई गैप नज़र आया या कोई ऐसी नाकस सप्लाई उन बाज़ारों में दस्तयाब हुई तो उन मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो फैसला हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर की है और कोर्ट ने हुकूमती इस काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। दूसरी चीज़ 155 मैट्रिक टन के लिए, चूँकि रमज़ान के दौरान ये हमारी कंजम्पशन है पंजाब में और इसको हर हाल में अनइंटरप्टेड चेन सप्लाई के तौर पे 155 मैट्रिक टन ये मिलें पाबंद होंगी हुकूमत पंजाब को दस्तयाब करने के लिए। और जो 2018 की कीमतें थी, आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में ये फैसला किया है कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं और उसी कीमत पे जो है वो हम सारफ को जो है वो अशिया फ्राहम करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई ने बात की है आटे और चीनी की, तो इसके साथ साथ घी जो है एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इस वक्त हर घर की। और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में ये कुछ मुनाफाखोर और ज़हीरा अंदोज जो है उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज हदायत जारी की है कि जिस तरह से हमने चीनी की कीमतों में रेगुलेशन ला के, लेजिस्लेशन ला के उसको कंट्रोल किया और एक्स मिल प्राइस फिक्स की है, इसी तरह घी की कीमतें जो है उनको भी हुकूमत जो है इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और फिर सप्लाई तक की जो चेन है उस पर नज़र रखने जा रही है। और ये जो रातों रात इजाफा और आवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ने वाला माफिया है उसको भी कानूनी शिकंजे में लाने जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप बात जी शाहिद साहब। जी खान साहब, ये फरमाएगा कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से आपने एक अच्छा पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म जो है वो देने जा रहे हैं। ये फरमाएगा कि कितने फीसद लोग हैं जो कि रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे पंजाब में, और इसके साथ जो आम बाज़ार मार्केटें हैं उसमें कीमतों को सरकारी नरखनामों पर कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और उनको यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से क्या हुकूमत की प्लान? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुआ ये कि रमज़ान का जब आगाज़ हो रहा है, ये वो टाइम है जिस वक्त हमारी प्रोक्योरमेंट का भी आगाज़ हुआ और हम इस वक्त गंदम की ख़रीदारी कर रहे हैं। जब हम गंदम की ख़रीदारी कर रहे होंगे तो हम उसको साथ साथ गंदम को रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा जो है वो घपला हो सकता है कि एक तरफ से आप गंदम रिलीज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही गंदम जो है वो घूम के वापस आपके पास खरीदने के लिए भी आ रही है। तो इसलिए हमने इसके अंदर फैसला ये किया है कि हमारा जो पैकेज होगा उसमें जो 10 किलो का आटा है उसका कलर चेंज किया जा रहा है
उसको सब्ज रंग का किया जा रहा है, ताकि इसकी जो मुनाफाखोरी है या इसको किसी और जगह पे रख के बेचना जो है वो मुमकिन ना हो, और उसके ऊपर बाकायदा कीमत लिखी जा रही है। और ये तमाम पैकेजेस, ये तमाम जो हमारा रमज़ान बाजार है अब तो उसमें होगा। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये इसके बाद यही बाजार जो है ये सहूलत बाजार में कन्वर्ट किए जाएंगे। जब तक हमारे पास टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज्म नहीं आता तब तक हम ये सहूलत बाजारों को जारी रखेंगे। और ना सिर्फ ये कि उस पर आटे की कीमत में बल्कि शुगर की कीमत में, और साथ साथ हमारे जिस तरह अभी आपा फरमा रही थी कि इसके अंदर हम जो घी की कीमत है उसको भी जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी ज़रूरियात हैं जैसे कि चिकन है, पोल्ट्री है, जो अंडे हैं वो है, हमारे फ्रूट हैं या हमारे जो सब्जियां हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारों के ऊपर भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सहूलत बाजार जो है इसके ऊपर हुकूमत निगरानी रखेगी और इनमें कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। ये बताइएगा कुछ सियासत पे बात करते हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो आजकल हो रहा है आपकी नज़र में वो दुरुस्त है या गलत हो रहा है, और आज उनके शाइये में आप ही जाएंगे या नहीं? पहले तो मुझे किसी शाइये पे नहीं बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में बिन बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मोटो था हमारे वज़ीर आज़म साहब का वो बड़ा सिंपल था और बड़ा क्लियर था। हमने जो 10 साल की जदोजहद की है और जहांगीर साहब उसके अंदर हिस्सेदार रहे हैं हमारे, और उन्होंने जदोजहद में, हमारी जदोजहद में पीटीआई का बहुत साथ दिया, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो मोटो क्या था? वो मोटो ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ सबके लिए बराबर। सो मैं मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में से खुद भी गुजरा, और मैंने किसी दिन भी बैठ के कोई गिला, कोई शिकवा, कोई और ऐसी बात नहीं की। और मैंने, अगर मुझे लगा कि किसी जगह पे मुझे कोर्ट पे जाना पड़ा, इंसाफ के लिए जाना पड़ा, तो मैं गया। और मैं समझता हूँ कि अगर जहांगीर साहब के पास कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे उनको इस बात का एहसास हो कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उनका बिल्कुल ये राइट है कि उनको कोर्ट पे जाना चाहिए और अपने रिलीफ लेना चाहिए। 21 शुगर मिले हैं और 21 शुगर मिल के साथ बिल्कुल सेम जो है वो इंसाफ होगा। उसमें हमारे किसी दोस्तों की हो जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, वो नून लीग वालों की हो या पीपल्स पार्टी वालों की हो या किसी और जमात की हो या गैर सियासी लोगों की हो, उन 21 की 21 मिल के ऊपर अगर कोई जानबदारी नजर आए तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मीडिया भी उसकी निशानदेही करे। लेकिन अगर वो पैमाना जो है वो एक हुआ और तराजू सबके लिए बराबर पकड़ा गया, फिर मेरे ख्याल में किसी को भी एतराज नहीं होने। ये बताइएगा कि माजी करीब में जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का जहाज बड़ा मशहूर था, वो सवारियां भर भर के लाता था और वो पीटीआई में सवारियां जो है वो शामिल होती थी। एक तो बताइएगा कि वो जहाज इस वक्त कहाँ पे है और दूसरा बताइएगा कि कहते हैं दोस्तों में मुश्किल वक्त आए तो साथ खड़े होते हैं। जहांगीर तरीन आपके दोस्त हैं और अगर उन पर मुश्किल वक्त है तो आप साथ खड़े हैं उनके? जी, पहली बात तो ये कि जहांगीर साहब का जहाज जहांगीर साहब के पास है, मेरा जहाज मेरे पास है। तो अगर आपने चेक करनी हो तो दोनों जहाज जाके चेक कर लीजिएगा। जहांगीर तरीन जिस मामले में इस वक्त भेजे गए हैं शुगर सब्सिडीज ये हो, इसके अंदर आप ही की कैबिनेट में बैठे हुए एक और मिनिस्टर भी शामिल है जिन्होंने अपने ही भाई को सब्सिडी दी है। क्या आप नहीं समझते? देखिए, मैं पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं। मैंने तो पहले कहा है, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैंने आपको पहले कहा है, सबसे पहले तो मैं एहतसाब से गुजरा, ठीक है। मैं सीधे वजीर था, मैं नैब गया, नैब ने मुझे पकड़ लिया, मैं 100 दिन जो है वो जेल में रहा। मैंने किसी दिन नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं निकाला। ये मेरे ख्याल में अगर ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का मामला नहीं है, ये सबका मामला है। वो 21 की 21 बिलें जो हैं, अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है और इस तरीके से की है जो लीगली जायज नहीं थी या जखीरा अंदोजी की है,
या उसके अंदर कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल किए हैं जो कि कानूनन उनको नहीं करने चाहिए थे, तो फिर मेरे ख्याल में एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, वो वजीर हमारे यहाँ बैठे हों या ना बैठे हों। ये इंसाफ तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए और होगा। और अगर आपको किसी जगह लगा कि ये जो एहतसाब है ये किसी शख्स के लिए नरम हो रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट है कि आप उसकी निशानदेही करें और इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर जवाब देंगे। आपने बताया कि जहांगीर टीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जद्दोजहद है, माजी में उनको तहरीक इंसाफ की जरूरत थी। अब ये बता दीजिए कि अब भी जहांगीर टीम की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को? देखिए, ये जरूरत की बात नहीं है, ये तो तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बहुत खिदमत दी हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स की, किसी भी कारकुन की पार्टी को जरूरत नहीं होती। हर एक शख्स इंपॉर्टेंट है, हर कारकुन इंपॉर्टेंट है। जिसने जितना भी हिस्सा डाला उसने अपनी बसात के मुताबिक डाला, और उस स्ट्रगल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुआओं के जरिए हिस्सा डाला, जो हमारी माएँ बहनें जो हमारे लिए दिन रात इमरान खान की जिंदगी के लिए, इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआएं करती रही, हिस्सा उनका भी डला। सो ये सिर्फ एक किसी शख्स के हिस्से की बात नहीं है, हर शख्स ने उस तरीक में अपना अपना हिस्सा डाला है। किसी की बसात ज्यादा थी, किसी के बस में कम था, पर हर शख्स जो है वो मेरे ख्याल में उसमें हिस्सेदार था। और इधर आ जाओ, इधर पास ये जी पंजाब में सिंध में बहुत आ रहे हैं, दूसरे सूबों में गंदम का रेट ज्यादा है, क्या पंजाब से गंदम समग्र नहीं हो जाएगी? अगर समग्र होने लगेगी तो आपने क्या रोक काम किया है? दूसरा सवाल भी ले लें ताकि जवाब दें। बताइएगा, आज भी किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर चले जाए, वहाँ पर जो डीसी काउंटर है वहाँ पर आपको चीनी 85 रुपये किलो मिलेगी, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर का दूसरे काउंटर्स है वहाँ पर दस्तयाब नहीं होगी। जो चीनी आपको 85 रुपये किलो मिल रही होगी वो उसका जो दाना होगा वो नमक से भी छोटा होगा, और डीसी काउंटर्स बाकी जहाँ पर चिकन है, गोश्त है, वहाँ पर हड्डी के साथ कहीं कहीं आपको गोश्त भी नजर आ जाएगा। तो ज़िले इंतज़ामिया जिसने इन्फोर्समेंट करानी है तमाम अशिया फरोश की, वहाँ पर उन काउंटर्स पर उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मजाक उड़ रहा होता है रेट ऑफ द गवर्नमेंट का। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी निशानदेही है। और अगर हम इसके लिए हमने हर ज़िले के लेवल पे इसकी कमेटी बनाई है जिसको हमारे एक सूबाई वजीर हेड करेंगे, और उसमें एक सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो भी उनके साथ होंगे। और ये पूरे रमज़ान के दौरान हम इस बात की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इसको यकीनी बनाएंगे कि जो मेयार है उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सिर्फ कीमत नहीं होगी बल्कि मेयार भी होगा, और दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और आपने जिस बात की निशानदेही की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर पहरा देंगे। जहाँ तक आपने गंदम की बात की, तो भाई हमने 1800 रुपये रखी है, लेकिन हम 1800 रुपये खरीद रहे हैं। कुछ लोगों ने 2000 रखी है पर वो 2000 रुपये खरीद नहीं रहे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा उसको 2000 रुपये खरीदें ताकि आवाम को तो कम अज कम उसका कोई फायदा हो। और अगर उन्होंने कोई मखसूस तबके के लिए रखा है 2000 और मखसूस लोगों से खरीदनी है, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कराची के आवाम को, सिंध के आवाम को भी अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि अगर पंजाब में 860 रुपये का आटा मिल सकता है तो कराची में क्यों नहीं मिल सकता। और ये अब मेरे ख्याल में आवाम उनसे पूछेंगे। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ इंसाफ को बंद किया जाए, और अगर वो इस तरह की कोई मूव चलाते हैं तो क्या पंजाब हुकूमत जा सकती है? कहते हैं मुझे ये फरमाएं कि एक आटे के ऊपर भी कमीशन बना था, आटा भी चोरी हुआ था पंजाब का, और उसमें एक वजीर को हटाया भी गया था। क्या आप समझते हैं कि उसमें एक वजीर ने वजाहत भी पेश की थी कि उनके भाई जो हैं वो उस कमीशन में शामिल नहीं हैं? तो क्या आप समझते हैं कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, जैसा कि आप 1 साल तक एहतसाब की चक्की में पिसे और आपका मीडिया ट्रायल भी हुआ, और इस वक्त कुछ दिन पहले उसी वजीर को बहुत सारे चीज़ों से हटाया भी गया है। आप क्या समझते हैं कि आपको दोबारा जो इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ ले आए हैं, क्या चंद दिनों के बाद वजीर बदलते हैं, फिर वजीर आते हैं, फिर जाते हैं? क्या ऐसे होना चाहिए, या आटे के वो चोर जो थे वो आज तक मंजर आम पे नहीं आए? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। वजीर कोई भी हो, सब जवाब दें और सब अपने अपने अमाल के लिए अपनी कौम के सामने भी जवाब दें। अल्लाह को तो जवाब दें, हम सब हैं ही। तो इसलिए अगर किसी की आप निशानदेही करें और हमें अगर हुकूमत को पता लगे, वज़ीर आला को पता लगे, खासतौर पे अगर वज़ीर आज़म को पता लगे,
तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो सियासी मफाद के लिए किसी को स्पेयर करेंगे, और अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आता है और उसके लिए आप कोई सबूत बताते हैं कि जी उसने कोई करप्शन किया, तो कोई भी वज़ीर हो, तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर सख्ती से जो है वो इंशाअल्लाह इत्तेफाक होता है कि जब जहांगीर टीम जो है वो एक्टिव होते हैं तो आप डाउन हो जाते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं या मुश्किल होते हैं तो आपको उसमें लाया जाता है। शरारत है इस सवाल में सवाल शरारत की और कुछ भी नहीं है। जहांगीर तरीन के साथ जो गुजरा है वो ये कह रहे हैं कि कबीना जो है पंजाब की पूरी तरह मायूस हो चुकी है, तो आप सीनियर वजीर है कि वाकई ऐसा है या वो फिर उनके साथ उनकी हामी है तो इसलिए बयान दे रहे हैं? देखिए, मेरा तो बड़ा असूल बिल्कुल सीधा है। अगर मैं मायूस हुआ किसी दिन तो मैं अपने घर जाके बैठूंगा। वजीर बन के भी बैठना और मायूस भी बैठने की जरूरत क्या है? ठीक है, इतनी कौन सी तकलीफ है कि मेरे बगैर मुल्क नहीं चल सकता? तो अगर कोई साहब बहुत मायूस हो गए हैं तो उनको वैसे काम छोड़ के तो अपने घर जाके रेस्ट करना चाहिए। मुझे तो कोई मायूसी नहीं है, ना इस मुल्क से मायूसी है और ना अपने लीडर से मायूसी है। आपसे क्वेश्चन है कि जो दस्के की जो खातून उम्मीदवार है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि जिस तरह वादा किया गया था उस तरह जो है वो शहर के अंदर जो है कैमरे लगाए जा रहे हो, इंतजाम भी किया है शफाफ इलेक्शन के लिए। देखिए, ये कल जो है एक ऐसे हल्के के अंदर जहां कोरोना के स्प्रेड की रेशो जो है वो 21% है और एक इंक पैड से कई अंगूठे लग के वो बैलेट पेपर मिलने हैं, तो कल इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक इम्तिहान का दिन है कि वो किस तरह कोविड पे SOPs पे अमल करते हुए उस हल्के में इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। जहाँ तक हुकूमत की जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के तय करदा जो ज़ाब्ते थे, हदायत थी, प्रिंसिपल थे, गाइडलाइंस थी, उन पे ना सिर्फ 100% अमल दरामद किया है बल्कि रेंजर्स और फौज को भी अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। एक तरफ जो है वो हुकूमती इक़दाम और हल्के के अवाम की ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन और हमारी अपोनेंट बहन जो है उम्मीदवार जो है उनका रोना और पीटना है। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान हम तो हैं वन ऑफ दी सबॉर्डिनेट, एक हुकूमत का जो फ़र्ज़ होता है सहूलतकारी करना। हुकूमत पंजाब हर तरह की सहूलतकारी करने जा रही है, लेकिन अब लोगों को पकड़ पकड़ के नून लीग के लिए मोहरें लगवा के उस बैलेट बॉक्स में वोट डलवाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो ये चाहती है कि ये काम भी हुकूमत करे और नून लीग को जिता के उनकी फतह का ऐलान करे तो वो हसन अंदाज से कोई और कर रहा है उनके लिए, तो हुकूमत को ये करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का काम है वहाँ रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना, जिसके लिए हम तमाम तर इकदाम उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई हवाई फायरिंग करके, कोई किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई मुसलसल वावेला और बैन और नोहे पढ़ के उस इलेक्शन में जिंदा रहने की कोशिशों में मसरूफ है। हम ये समझते हैं कि डस्के के अवाम ने कल ये फैसला करना है कि एक तरफ जो है वो उनका कैंडिडेट जिसको वो जिताएंगे वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेगा, 1 अरब से ज़ायद का पैकेज जो है वो उस हल्के की अवाम की तरक्की के लिए लेके आएगा, और दूसरी तरफ जो है वो मनशियात फरोश, गुंडागर्दी और कब्जा ग्रुप की रवायती सियासत है जो उस हल्के के अंदर जो है वो खसूसी तौर पे कई दहाइयों से जानशीनी और गद्दी नशीनी की जो सियासत थी वो चल रही थी। कल वोटर ने या उस पर ठप्पा लगाना है या एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है, ये फैसला उन्होंने कल खुद करना है वोट की पर्ची से। आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी सबका भी बड़ा खेल काम कर ले